क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया गया है। तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? तो हम देखेंगे त्रिभुज की तीन भुजाएं हमें क्या दी हैं, 5, 12 और 13। इसको देखकर हमें लगता है कि क्या है ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस ट्रिक होती है ना, 5, 12, 13। तो ये 5 है, तो ये 12 है, तो ये क्या हो गई, 13 हो गई। राइट। कह रहा है इसके मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये, इसको जोड़कर एक त्रिभुज बनाया गया है। राइट। तो जब त्रिभुज बनाया गया है तो ये त्रिभुज हमारा कितने भागों में डिवाइड हो गया, ये हमारा 4 भागों में डिवाइड हो गया। 1, 1, 2, 3, 4। तो हम लिख देंगे किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज 4 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, बढ़ जाता है या विभाजित हो जाता है। राइट। जैसा कि हमने देखा ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया, 5, 12 और 13 हमें साइड दी है, तो क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है पाइथागोरस ट्रिक के अनुसार। तो ये 5, 12 और ये 13, तो इनके मध्य बिंदु को हमने मिलाया तो क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। लेकिन ये जो बड़ा त्रिभुज है वो कितने भागों में बट गया, 4 भागों में, 1, 2, 3, 4। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज का निकालेंगे। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। राइट। तो 1/2 आधार है 5, ऊंचाई है 12, तो 2 छंग 12 यानी कि 30 हो गया। राइट। अब हमसे ये तो आ गया हमारा बड़ा त्रिभुज, लेकिन जब हमने इसके मध्य बिंदु को मिलाया तो ये एक छोटा त्रिभुज बन गया, और ये पूरा त्रिभुज बट कितने भागों में गया, 4 भागों में बट गया। तो 4 त्रिभुज बन गए, 1, 2, 3, 4। और एक त्रिभुज का हम निकालेंगे या छोटे त्रिभुज का हम निकालेंगे, तो हम क्या कर देंगे, हम लिखेंगे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पूरे त्रिभुज का 1/4 यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सबसे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।